जय हिंद दोस्तों, जैसा कि कल आपने एक लेटर सर्कुलेट हुआ है और वो बिल्कुल सही है 31 जुलाई 2024 का, जिसमें कहा गया है कि आपका स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन जो सेक्शन है पर्टिकुलरली जहां पर उन्होंने रिलीज करना है, लेटर दे दिया है कि भाई आपकी OROP 3 बिल्कुल 1 जुलाई 2024 से लागू, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, जल्द ही टेबल आपके सामने होगी। लेकिन इसमें खास बात क्या है, क्या सबक लिया है OROP 2 से? जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार किसी की कम नहीं होगी, सबकी बढ़ेगी। तो सबकी बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? सबसे ज्यादा फायदा होगा तो किस रैंक को सबसे ज्यादा फायदा होगा? क्या ऐसी अनोमलीज थी जो हमको दिख नहीं रही थी और वो OROP 2 में क्रिएट हुई? उनसे सरकार जरूर सबक लेगी और ऐसी सारी अनोमलीज को उन्होंने ओवरकम किया है और OROP 3 की जो टेबल होगी उसमें किसी का माइनस फिगर नहीं होगा। तो आइए, आखिर उन्होंने किस बात की गणना की है? क्या सिर्फ बेस ईयर 2023 का ख्याल ही रखा है? उन्होंने पीछे रिवर्स में जाके देखा है, रिवर्स में जाके देखा है कि कहां और कैसे भूल हुई थी और अब वो गलती दोबारा ना हो। तो आइए बोर्ड पे समझ सकते हैं कि भाई आप सिपाही हैं और कैप्टन तक का आपका जो सफर है, वन रैंक वन पेंशन स्टार्ट हुई है, तो क्या क्या उसमें चीजें शामिल हुई और कहां हमारे साथ धोखा हुआ है, अब कैसे सुधार होगा और कैसे फायदा होगा। सिर्फ आपके मैं 2 से 3 मिनट लूंगा जरा इस बात को समझने में। आपने ये लेटर पढ़ लिया होगा, लेटर सबके पास पहुंच चुका है, एक बार बता देता हूं। ऑल कमांड हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर और डिव हेडक्वार्टर, ऑल कैट एस्टेब्लिशमेंट और डायरेक्टर ऑफ IHQ, MOD, AWHO, DIAV, JSW, सब जगह जला रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024। उन्होंने कहा है ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और मैं वेटरन्स कम्युनिटी को बताना चाहता हूं जैसे टेबल पूरी तरह तैयार है, हम जल्दी सर्कुलेट करेंगे। इतनी सी कहानी है। अब आइए हम बात करते हैं बोर्ड पे। हाँ जी दोस्तों, मैं बोर्ड पे आपको बता रहा हूं कि ये हमारे रैंक हैं जो कि कैप्टन तक के हैं, ये सर्विस है, ये सर्कुलर नंबर 555 जो OROP 1 1/7/2014 के फिगर में आज आपके सामने इसलिए बताना चाहता हूं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? जब आगे समय जाता है तो किसी की पे हो, पेंशन हो, कभी घटती नहीं है, लेकिन OROP 2 में घटी थी तो कहीं OROP 3 में तो नहीं घटेगी, बिल्कुल नहीं घटेगी। आखिर उन्होंने क्या फॉर्मूला अडॉप्ट किया है, आइए बात करेंगे। फिर आपका 2.57 जो फैक्टर लगा करके आपका पेंशन रिवीजन हुआ, पे रिवीजन हुआ 1 जनवरी 2016 से, उसके फिगर आपके सामने। फिर आपका संशोधन हुआ OROP 2 के तहत सर्कुलर नंबर 666 1 जुलाई 2019 से, उसके फिगर रखेंगे। नाउ सर्कुलर नंबर 777 OROP 3 बनेगा तो उसमें क्या चीजें शामिल होंगी वो मैं पॉलिसी के साथ आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी, यदि आप सिपाही हैं तो आपकी 665 आपकी थी और उसके बाद 2.57 से 17,129 हुई। फिर आपको OROP 2 में 18,807 हुई तो आपको 1,700 का फायदा हुआ है और होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीमेंट बेस है। जब पुराने पेंशन नए पेंशनर्स ज्यादा सर्विस करेंगे, ज्यादा इंक्रीमेंट है, तो उनकी इक्वलाइजेशन इसी तरीके से होगी। तो ये बड़ा लॉजिक वाला है। आइए दूसरा फिगर भी सेम, नायक 17 साल वाला है या 22 साल वाला है, 18,427 थी, 20,107 यानी 1,600 का फायदा हुआ। अच्छी बात है, नेचुरली फायदा होगा, किसी को भी अंधे को पूछ लो तो फायदा होगा। अब बात करते हैं हवलदार की, 24 साल वाले की 7,808 थी, 20,067 बनी, 22,257 यानी 2,100 रुपए का आपने फायदा दे दिया। ऑनरी नाइफ 8,425, 21,652, 23,750 आपकी बनी तो 2,100 का लगभग अप्रोक्सीमेट फिगर है, ये फायदा हुआ। लेकिन अब उल्टी गंगा ये क्यों बह रही है, यहां सरप्राइज है और यही बड़ी गलती, इसको सुधारा जाएगा, जरा ध्यान रखना। क्यों? नायब सूबेदार 26 साल 10,405 थी, 2.57 से 26,741 होती है 2016 को, 1 जनवरी 2016 को। अब 17, 18, 19 यानी आपका 3 साल में, 3 साल के अंदर इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, लेकिन 24,885 ये फिगर माइनस है, यानी 2,000 कम कर दिया। ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं। लेकिन संभव कैसे हुआ है कि उन्होंने जो एवरेज लिया वो कहीं ना कहीं पॉलिसी तो सही है, पॉलिसी भी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप ये गड़बड़ी है, ये सुधारा जाएगा। क्यों सुधारा जाएगा जरा इसके बारे में बात करेंगे। ये तो कोई बोलेगा नहीं तो 2.57 का फैक्टर था 7th पे CPC में, तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा। फिर आगे आप आइए, आगे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जरा आगे और बढ़ते हैं। नायब सूबेदार 10,742 तो 27,607, 26,075 माइनस 1,600, क्यों भाई कम हुई?
सूबेदार 28 वाला 12,268, 31,529 बनती, अभी 29,700 माइनस 1,800, आपने फिर घाटा दिया। यानी सूबेदार को भी दूसरा 30 साल वाला है माइनस 1,600। एसएम को आप देख रहे हो 33,526 ले रहा था, अब आ रहे हो 31,625। भाई क्यों इतना बड़ा घाटा, जो 2,2800 के आसपास घाटा। हाँ जी दोस्तों, यदि इनका घाटा था तो 41,000 जो लेफ्टिनेंट है 351 ले रहा है, 16,090 पहले ले रहा था, 2.57 से 41,351 ले रहा है। उसकी 35,800 बन रही थी 1 जुलाई 2019 को, ये एवरेज था। लेकिन आपने ये एवरेज हटा करके 41,391 पीछे से फिक्स कर दिया। मतलब ये फिगर कहां से आया पीछे, क्योंकि जनवरी 2016 से लेफ्टिनेंट के 35,800 है, 38,300 समथिंग कैप्टन किए, 6,000 का इनको सीधा सीधा माइनस हो रहा था वो 1 जनवरी 2016 के अकॉर्डिंग। लेकिन इनको आपने संशोधित कर दिया क्योंकि ये बड़ा फिगर था और आपने इसमें संशोधन किया। तो इनमें क्यों संशोधन नहीं किया, यानी ये इनको आप फिगर 2000 आप पीछे के ले सकते हो, 1 जनवरी 2016 के हिसाब से ले सकते हो, जिन यानी जो 2016 से पहले के लोग हैं उनकी जिस तरह बढ़ी है। तो इसी तरह आपको नायब सूबेदार से लगा करके सूबेदार मेजर तक क्यों नहीं बढ़ाई। नाउ ये थी आरोपी 2 में गलती, और गलती को आधी अधूरी सुधारा है, जो लेफ्टिनेंट और कैप्टन में सुधारा है, लेकिन नायब सूबेदार हो, सूबेदार मेजर में नहीं सुधारा। शायद उनको इस बात का पता नहीं था दोस्तों, या उनको पता तो इंटेंशनली किया, और यही फजीयत हुई है सरकार की। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, जहां भी है सरकार की गलती है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर में सुधार कैसे होगा। पॉलिसी तो सेम है दोस्तों, पॉलिसी 7 नवंबर 2015 की सेम है, जो कि मैं इसके नीचे DSW का लेटर लगाया, वो भी मैं आपके सामने देख सकते हो। उन्होंने क्या है कि एवरेजिंग लिया जाएगा, 2023 का होगा, मैक्सिमम मिनिमम का किया जाएगा, प्रीमेचर का नहीं होगा, सब कुछ पॉलिसी है। लेकिन हम उम्मीद क्यों रखते हैं, उम्मीद इसलिए रखते हैं कि जो ब्लॉक और कैलकुलेशन है वो OROP 1 को ध्यान में रखा जाएगा। OROP 1 ही है, ये 1 जनवरी 2016 को 2.57 से ले सकते हैं। तो ये जो फिगर हैं ये आपको OROP 1 के संदर्भ में ही है, क्योंकि पे कमीशन के फिगर है भाई, आए तो यहीं से है। तो अब OROP 1 के फिगर भी देखे जाएंगे, 2.57 फैक्टर देखा जाएगा, OROP 2 के फिगर देखे जाएंगे, और बेस ईयर 2023 सबको निकाला जाएगा कि कहीं इस तरह माइनस तो नहीं जा रहा, और सबको चेक किया जाएगा कि किस तरीके से आपकी पे बढ़ती है और उसी हिसाब से पेंशन बढ़ती है। लेकिन यदि कम हो रही तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक है 1 जनवरी 2016 की, उसको सुधारेगी। तो जब इनका सबको देखा जाएगा तो फायदा सभी की बढ़ने की उम्मीद, सबसे बड़ा फायदा सभी को बढ़ने की उम्मीद, ये बात सत्य, जैसे कि लेफ्टिनेंट कैप्टन का बढ़ाया है ये, और नो माइनस, किसी की कम नहीं होगी। ज्यादा बेनिफिट आपको फिर 1 अगस्त के बाद, यानी 1 जुलाई 2019, इसके बाद जो लोग 1 जुलाई 2019 के बाद आए लेफ्टिनेंट और कैप्टन, वो इंतजार कर रहे हैं 35,800 और 38, वो सीधा जंप करके आप एक 42-43 या जो भी जो टेंटेटिव फिगर है इसके ऊपर जाएगी, यानी 6 से 7,000 का उनको बेसिक पेंशन में फायदा होगा। कयास लगा जा रहा है कि सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक 2,000, 2,200, 2,400, 2,500, 2,600, इस हिसाब से फायदा होगा, लगभग 2 से 2,500 के बीच में। और लेफ्टिनेंट कैप्टन का फायदा जो रिसेंटली अभी नए कंसीडर किए जाएंगे OROP 3 में रिटायरमेंट के बाद, उनका 6 से 7,000 फायदा होगा। ये बात पक्की है, श्योर है। धन्यवाद।